फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बादामी बाग कंटोनमेंट बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें टोटल 5 वैकेंसीज आउट की गई है, जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट कम हिंदी टाइपिस्ट की। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसी बादामी बाग कंटोनमेंट बोर्ड में है। यहाँ पे इन्होंने दे रखे है, यहाँ ईमेल आईडी दे रखी है, वेबसाइट दे रखी है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं लिखे कि इंडियन सिटीजन, और जो इन्होंने नीचे मेंशन किए होंगे कैटेगरी में वही अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो पोस्टिंग यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, ऑफलाइन मोड से करनी है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 5 फरवरी 2022, 5 बजे से पहले पहले जो आपने अपना सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म है सेंड कर देना है, या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। अदर मोड से वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देन लिखना है कि कैंडिडेट को उसके साथ साथ जो भी अपने डॉक्यूमेंट हैं वो सेंड करने हैं, अलॉन्ग अपने एप्लीकेशन के साथ जो भी उनके रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट रहेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कौन कौन सी पोस्ट है, उसमें कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे फर्स्ट इन्होंने दे रखी है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें जो आपका पे स्केल रहेगा 19,900 से लेके 63,200 के बीच रहेगा। और जो टोटल इसमें वैकेंसीज है वो 4 है। कैटेगरी वाइज बता देते हैं। जो 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में, एसटी में 1 है और ओबीसी में 1 है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए लिखे कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इसके लिए मैंडेटरी है। देन इसके अलावा लिखे कि आपके पास जो है 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। यानी ये 3 चीज़ें जो चाहिए ही चाहिए। आपकी जो है एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए फर्स्ट, आपका सेकंड जो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। और जो थर्ड आपके पास कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का। देन यहाँ पे जो सेकंड वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट कम हिंदी टाइपिस्ट की है। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी लेवल 2 की, यानी 19,900 से लेके 63,200 के बीच रहेगी। इसमें एक ही वैकेंसी है जो अनरिजर्व कैटेगरी की है। इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा लिखा है कि उसने अपने 12th में या फिर ग्रेजुएशन में हिंदी उनका एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी है। और इसके अलावा जो उनकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, प्लस उनके पास 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है कि आपके जो एप्लीकेशन है कब से स्टार्ट होंगे। 21 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी 5 फरवरी 2022 रहेगी। और लिखिए कि कोई भी आपको एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए या रिटर्न डेट आपका कब होगा, रिटर्न टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट कब भी होगा, वो इसके पोर्टल पे ही आएगी, यानी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। तो कैंडिडेट को वहीं पे विजिट करते रहना है। देन यहाँ पे इन्होंने जो एज दी है इसके लिए जो अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट की एज है वो 21 से 30 साल तक की दी गई है। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी, नहीं 5 फरवरी 2022 तक। रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज कर रखी है कौन कौन सी कैटेगरी में है। ओबीसी में 3 ईयर्स की है, SC ST में 5 ईयर्स की है। ओबीसी में जैसे इन्होंने बताया जो फिजिकली हैंडीकैप है 10 ईयर्स की है। अगर वो ओबीसी से हैं तो 13 ईयर्स है। अगर वो SC ST से है 15 ईयर्स हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन ऐसी अगर वो अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन अगर वो अनरिजर्व कहते तो 3 ईयर्स की रहेगी उनके, देन उनकी ऐड होती रहेंगी। यहाँ पे ऐसे ही इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। इन लिखे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ एक्सेप्ट किया जाएगा वो जस्ट या तो आपका मेट्रिकुलेशन का या फिर स्कूल सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, या कोई ऐसा जो इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा हो या फिर मेट्रिकुलेशन के इक्वल हो, वही आपका जो है एज अ डेट ऑफ बर्थ ही प्रूफ काउंट किया जाएगा। कोई अदर डॉक्यूमेंट इसकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। देन लिखे कि नो अदर लाइक यहाँ पे दे रखे एफिडेविट या बर्थ एक्सट्रा, ये आपके जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देन यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन बेनिफिट लिखे है कि अगर आप रिजर्वेशन बेनिफिट चाहते हैं तो उसको आपको जो है रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो इसके लिए अटैच करना होगा। देन लिखे वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए। और जो इन्होंने बताए हैं जैसे अगर आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन तो वो करंट ईयर का ही होना चाहिए। यहाँ पे लिखिए कि आपको जो भी इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट है या कोई अदर इन्फॉर्मेशन अपडेट एंड कुछ भी चाहिए वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने इसकी एप्लीकेशन फीस बता रखी है कितनी आपको पे करनी, लिखिए कैंडिडेट को सभी कैंडिडेट को जो पे करनी है वो 300 है। इसके अलावा जो SC ST उन्हें कोई फीस पे नहीं करनी है, नॉट बिलोंगिंग टू ST ST उन्हें नहीं करनी है। तो फीस टू आपको जो पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से करनी है। SBI कलेक्ट यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखे हैं। यहाँ पे आपने जो इसकी वेबसाइट से जाएंगे तो आपको वहाँ पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको पे करनी है। प्लीज सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी अदर, वहीं पे जहाँ पे आप इसके रिक्वायरमेंट ऑप्शन में जाएंगे ना वहीं पे नीचे थर्ड में आ जाता है कि सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी अदर, वहाँ पे आपने जाके इसकी फीस पे कर देनी है। आपकी जो फीस पे होगी वो ऑनलाइन मोड से होगी, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। देन लिखा है कि अगर आप अपनी जो एप्लीकेशन फीस एक बार पे कर दिए तो वो रिफंड नहीं हो सकती, ना ही किसी उसे अदर फ्यूचर में किसी रिक्वायरमेंट प्रोसेस में एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट ने लिखा है कि जो भी इनका परफॉर्म है वो आपने
मतलब भर के ड्यूली टेस्ट इन अ क्लोज्ड एनवेलप में आपने करना है, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए सुपर सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ, जिसके लिए भी आप अप्लाई करें जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट कम हिंदी टाइपिस्ट के लिए, वो आपने लिखा होना चाहिए, आपके एनवेलप के ऊपर लिखा होना चाहिए। और आपने किस एड्रेस पे सेंड करना है वो यहाँ पे मेंशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बदामी बाग कंटोनमेंट बोर्ड बटवारा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर 190004। इन्होंने लिखा कि आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है, 5 फरवरी 2022 से पहले पहले जो है वो पहुंच जाना चाहिए वहां तक। देन यहाँ पे लिखे कि अगर लास्ट डेट के बाद आता है तो आपको एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एडमिट कार्ड एंड कॉल लेटर लिखे हुए हैं, लिखे कि एप्लीकेशन जो है जो भी उसमें एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनकी जो लिस्ट है यहाँ पे लिखे कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उनमें जो भी रिटर्न एग्जाम टेस्ट की डेट होगी या डेट टाइम एंड वेन्यू होगा वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। शुड बी शॉर्ट लिस्टेड विल बी इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली। द एडमिट कार्ड जो भी जनरेट किए जाएंगे वो सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट के लिए ही होंगे। द मोड ऑफ सिलेक्शन थ्रू नोटिस, वो उन्हें नोटिस के थ्रू मिल जाएगा कि उन्हें एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो उन्होंने लिखे कैंडिडेट को मतलब उनका मेन होना चाहिए, कैंडिडेट जो भी इनकी नोटिफिकेशन आएगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। तो कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करती रहनी है, कोई भी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग या कोई टाइम स्केड्यूल आ रहा है उनका रिटर्न टेस्ट के लिए। यहाँ पे भी इन्होंने सेम चीज़ दे रखी है, डेट टाइम एंड वेन्यू इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा कि रिटर्न टेस्ट कब होगा। और लेकिन कि जब भी आपको रिटर्न टेस्ट होगा आपको जो एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना होगा, प्लस रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके आनी होगी विद हिम एंड हर ओरिजिनल। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो रहेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट आपने लेके ही आने। देन मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है, इन्होंने लिखा है कि आपका जो है रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट पे डिपेंड करती है। फाइनल सिलेक्शन विल भी जो भी आपके रिटर्न टेस्ट में कितने मतलब मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगी। देन लिखे रिटर्न टेस्ट में 80 मार्क्स का ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको 90 मिनट की ड्यूरेशन दी जाएगी, 1.5 घंटा दिया जाएगा। देन जो भी कैंडिडेट उसे क्लियर कर लेंगे उन्हें जो है स्किल टेस्ट होगा उनका, जो उन्हें क्लियर करना ही है, जैसे उन्होंने बताया कि स्पीड वगैरह चाहिए होगी। देन टाइम इसका जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यही सब कुछ दिया हुआ है कैंडिडेट को, जब भी उन्हें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आने होंगे। देन यहाँ पे पेनल्टी ऑफ रॉन्ग नंबर्स की लिखा है कि कैंडिडेट को जो है रॉन्ग नंबर की उन्होंने लिखा है कि पेनल्टी दी जाएगी कि नेगेटिव मार्किंग है। देयर आर 4 अल्टरनेट फॉर द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, मतलब 4 वो है इन्होंने जैसे कि बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। फॉर इच रॉन्ग नंबर विल बी 1/3 जो आपके मार्क्स का वो है काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने उसमें गलत दिया हुआ है। देन आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर रिटन टेस्ट के बाद कैंडिडेट को जो क्लियर करना ही करना है वहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन स्किल टेस्ट विल बी सेट बाय द रिक्वायरमेंट कमेटी के द्वारा सेट की जाएंगे कि आपको मतलब क्या उसमें चाहिए होगा। देन वहाँ पे जो भी होगा आपको जो स्किल टेस्ट है वो क्लियरफाई मतलब क्वालिफाई करना ही करना है। देन लिखा है कि आपको जो है यहाँ पे मार्क्स इन रिटन टेस्ट ओनली कंसीडर फॉर फाइनल रैंकिंग, जो भी आपके मार्क्स रिटन टेस्ट में होंगे उससे ही जो आपकी फाइनल मतलब रैंकिंग या सिलेक्शन जो है की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट को लिखा है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और जो भी उसकी एडवर्टीजमेंट में उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन एज एंड अदर रिक्वायरमेंट दिए वो उसे फुलफिल कर ले की होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जनरल कंडीशन दे रखी है कि क्या क्या है। अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए होगी। देन लिखे कि नो एप्लीकेशन विल बी आफ्टर क्लोजिंग, अगर आपको एप्लीकेशन के बाद कुछ भी आता है या फेलियर है या कोई भी आपका तो है इसके लिए पोस्टल डिले हो रहा है तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार नहीं होगा, कोई TADA नहीं दीजिएगा। अगर आप रिटर्न टेस्ट के लिए आते हैं डिपार्टमेंट के पास राइट है, अगर वो चाहे ये पोस्टपोन भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, सस्पेंड भी टर्मिनेट भी कर सकता है, अपना जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है। देन लिखे कि अगर लिखे कैंडिडेट के जो टू एंड मोर कैंडिडेट सेम कैटेगरी में उनके इक्वल मार्क्स हैं तो जो कैंडिडेट बड़ा होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। देन वही है कि हाँ एग्जामिनेशन में उन्होंने कैंडिडेट को एग्जामिनेशन करने पहले चेक कर लेना है कि उन्होंने अपने जो भी एडमिट कार्ड लिए हैं नहीं लिए हैं सब कुछ है। देन वही सब कुछ है इसमें कैंडिडेट को कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी रिजल्ट इन कुछ भी ऐसा कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। कोई भी अगर रिजर्व है कि कोई भी अगर उसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो उससे मतलब क्लैरिफाई नहीं करेगा। देन डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके आने होंगे वो इन्होंने लिखा हुआ है। आफ्टर कंसिडरिंग द मेरिट लिस्ट द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके आने होंगे, विल बी चेक्ड एंड वेरीफाइड एट कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस बदामी बाग कैंट, यहाँ पे किए जाएंगे चेक। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे फोटो कॉपीज लेके आनी है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की आपकी। फर्स्ट तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो आपने ड्यूली सेंड बाय कैंडिडेट रहेगा। सेकंड आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, वो आपने देख लेना है आपकी कौन सी कैटेगरी में है मतलब फीस वगैरह रहेगी। देन आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। देन नेक्स्ट आपका रहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने भरी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज हैं।
जो आपने मतलब अपने उसके साथ जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटेस्टेड करके सेंड करनी है। देन यहाँ पे आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मस्ट कैरी द ओरिजिनल, आपने लेके आने हैं फोटो कॉपीज जो भी आपके डॉक्यूमेंट की है वेरिफिकेशन के लिए। देन यहाँ पे वही है, अगर कोई भी उनको लगता है वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए हैं तो मिसमैच हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। देन यहाँ पे उन्होंने दे रखे रिजेक्शन के लिए, अगर क्वालिफाई नहीं है, अगर उसका कुछ भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन उसमें मैच नहीं कर रही है, कोई उन्होंने फॉल्स या टेम्पर्ड या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, अगर उनका जो कोई भी अनफेयर मीन है या फिर कुछ भी ऐसा है यहाँ पे लिखा है फॉल्स डॉक्यूमेंट है, या तो उनका जो कैंडिडेचर है कैंसिल किया जा सकता है। इनकम्प्लीट फॉर्म भरा हुआ है, सिग्नेचर नहीं भरे हैं, अपनी फोटोग्राफ नहीं की है तो उनका कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे भी सेम चीज़ ही है कि कोई टीएडीए नहीं दी जाएगा। देन अपने करने के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आने होंगे। वही है कि अगर आप रिटन टेस्ट के लिए आते हैं तो प्रोविजनल है, अपना लेके आना होगा, एडमिट कार्ड लेके आना होगा, प्लस आपको अपना फोटोग्राफ लेके आना। कोई भी आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा यूज़ करने को, ना लैपटॉप ना पाम टॉप ना अदर डिजिटल, वो इसके लिए अलाउड नहीं किए जाएंगे पेपर आपका जब भी रिटन टेस्ट होगा। देन यहाँ पे है कि OMR शीट आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द, जो भी आपका मतलब वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा उसको आपने दे देना है आपके जब भी एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा। देन लिखा है आप कैंडिडेट को जो भी उसमें फॉलो करने, जो भी इंस्ट्रक्शन बताए होंगे, जो भी उनके सेंटर में होंगे रिटर्न टेस्ट के लिए, वो उन्होंने अच्छे से कर लेने हैं। देन ये लिखे कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि कोई भी गैजेट नहीं लेके जाना है, जो भी उन्होंने बताए हुए हैं। कैंडिडेट मोबाइल फ़ोन बैंड है, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन उसके लिए अगर वो लेके आते हैं तो क्या वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कुछ भी ऐसा होता है देन कोई भी उनको लॉस होता है तो उसके लिए बदामी बाग कंटेनमेंट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कुछ भी आपको अपडेट चाहिए, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड की चाहिए, आपका स्केड्यूल चाहिए, तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा। देन कैंडिडेट ने लिखा है कि अगर आप सेपरेट फॉर्म भरना है, अगर वो अलग कैटेगरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, देन वही सब कुछ है यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। स्कीम एंड जो आपके जो सिलेबस होगा रिटर्न टेस्ट के लिए 80 मार्क्स का होगा। इन्होंने जैसे बताया था 90 मिनट्स दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप फर्स्ट जनरल इंग्लिश के होंगे, यानी कंप्रहेंशन के, राइटिंग एंड रीडिंग के, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, नरेशन, मोडाल्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, प्रोनाउंस, anonymous and homophones etc, clauses, punctuation, synonymous and anonymous, idioms and phrases, use of preposition, active passive। इसका आपका जो जनरल इंग्लिश में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की है, उसके आपके टोटल 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है, वो आपने यहाँ पे देख लेनी है कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देन रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिक, रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट से रिलेटेड 20, जो इनमें मतलब इन टोटल दोनों से रिलेटेड 20 पूछ जाएंगे। देन यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर का, फंडामेंटल कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड ऑपरेटिंग, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपको तो यहाँ पे एड्रेस दिया, आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई या फ़ोन नंबर दिया, अगर आपको कोई भी कम्युनिकेट करना है या कुछ भी ऐसी गाइडेंस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने सेंड करना है। आपने यहाँ पे अपनी फोटो अटैच कर देनी है। फर्स्ट यहाँ पे इसका प्रिंट निकलवा लेना है, इसे फिल करके आपने सेंड करना है। कौन सी पोस्ट के लिए करें, लाइक जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आपने यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के आगे कर देना है। आपका नेम क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है कैपिटल लेटर्स में। पेरेंटेज लिख देना है कि क्या आपके पेरेंटेज का नाम है। देन जेंडर आ जाएगा, कौन सा जेंडर है, कौन सी नेशनलिटी एंड कौन सा रीजन है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कौन सी डेट आपका बर्थ हुआ है। देन आपने उसका प्रूफ भी अटैच करना है। आपकी जो एज है 5 फरवरी 2022 तक कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड या कुछ भी ऐसे है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपको कोई अदर एड्रेस है कोरेस्पोंडेंस के लिए वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे कैंडिडेट का एक वैलिड फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी मेंशन करनी है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने उसका सर्टिफिकेट करना है। लाइक SC से है तो आपने SC करके उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। देन यहाँ पे आपका एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट है, 10th की यहाँ पे डालनी है, कौन से ईयर में पास की, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से सब्जेक्ट हैं, कितनी परसेंटेज मार्क्स थे, परसेंटेज थी। देन +2 में आ जाएगी ऑनवर्ड, कितने कौन से ईयर में किया, कौन से बोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह था। देन ग्रेजुएशन की आ जाएगी, अदर में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा, उसके लिख सकते हैं। देन अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। नेम एंड 2 कंप्लीट एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस, आपने कोई मतलब नेम लिख देना है, कौन सा मतलब है प्रीवियस एक्सपीरियंस। देन यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन है वो आपने भर देनी है। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन भर देना, आपका नेम जो भी फादर ऑफ वगैरह है, मतलब मैं नेम या हस्बैंड ऑफ या फादर ऑफ
देयर बाय डिक्लेयर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है वो करेक्ट है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देनी है और नीचे नेम लिख देना है। ये यहाँ पे डेट कर देनी है, यहाँ प्लेस कर देनी है। ये आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है और फीस जो है आपने इसकी मोड से ही करनी है, जैसे कि मैंने इन्हें बताया था कि अगर आप कोई कंप्ले रेफरेंस देना चाहते हैं उनकी आपने यहाँ पे भर देनी है। आपको जो इसके साथ रेलिवेंट एड्रेस पे करना है वो इन्होंने ऊपर बताया हुआ, उस पर आपने सेंड करना है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।